नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पाक की लगातार जारी गोलीबारी, 10वें दिन नियंत्रण रेखा पर तोड़ा सीज फायर। जम्मू कश्मीर के 8 क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा पर की फायरिंग। पाकिस्तान ने बुलाया संसद का विशेष सत्र। सोमवार को बुलाया संसद का विशेष सत्र। पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुलाया सत्र। आज पटना में होगी महागठबंधन की तीसरी बड़ी बैठक। तेजस्वी यादव करेंगे बैठक की अध्यक्षता। सभी 6 घटक दलों के नेता होंगे शामिल। प्रियंका गांधी वायनाड के 2 दिवसीय दौरे पर देर रात कोझिकोड के करीपुर एयरपोर्ट पहुंची। त्रिस्तरीय निगरानी में नीट यूजी की परीक्षा आज। फर्जीवाड़े पर सख्ती, हाई अलर्ट पर राज्य सरकारें। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी में भयंकर बारिश का अलर्ट। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही बना रहेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। सदियों से पृथ्वी के प्राणियों के लिए मोक्षदायिनी रही मां गंगा का जन्मोत्सव हापुड़ की तीर्थ नगरी ब्रजघाट में ही बड़े धूमधाम से मनाया गया। गंगा जन्मोत्सव मनाने की परंपरा यहां सदियों से चली आ रही है। इस मौके पर भाजपा के क्षेत्रीय विधायक हरेंद्र तेवतिया भी परिवार सहित कार्यक्रम में पहुंचे और मां गंगा की भव्य आरती कर आशीर्वाद लिया। बताया जाता है कि राजा सगर के पुत्रों को ऋषि के श्राप से मुक्ति दिलाने के साथ ही सदियों से पृथ्वी के प्राणियों के लिए मोक्षदायिनी बनी मां गंगा। तो वहीं तीर्थ नगरी में गंगा तट पर गंगा मैया के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में महाआरती समेत विभिन्न रंगारंग धार्मिक कार्यक्रमों का धूमधाम के साथ शुभारंभ किया गया। तो वहीं गंगा मैया की भव्य पालकी द्वारा श्रद्धालुओं पर जमकर पुष्प वर्षा की गई। श्रद्धालुओं द्वारा लगाए गए मैया के जयघोष से समूचा वातावरण पूरी तरह गंगामयी रंग में परिवर्तित हो उठा। वहीं तीर्थ नगरी में भारी भीड़ के चलते बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद दिखाई दिया। पत्र प्रसाद के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर गाजियाबाद से है, जहां सिद्धार्थ विहार स्थित प्रतीक ग्रीन सोसाइटी के बेसमेंट में गंदे नाले का 3 से 4 फीट गंदगी युक्त बदबूदार पानी भर गया। स्थानीय बाशिंदों के अनुसार प्रताप विहार से पीछे की बहने वाले नाले की दीवार शनिवार को दोपहर तकरीबन 2 बजे ढह गई। इससे नाले का गंदा पानी बस्ती सहित बेसमेंट में भरने लगा, जिससे बाहर खड़ी गाड़ियां गंदे पानी से घिर कर डूबने लगी और सुरक्षा के मद्देनजर एहतियातन लिफ्ट भी बंद करनी पड़ी। 28 मंजिला इमारत में रहने वालों, खासकर बुजुर्गों को इस दौरान कहीं आवागमन करने में काफी दिक्कतें सामने आई। साथ ही पीने सहित जरूरत के लिए पानी के संकट से भी जूझना पड़ा है। हालांकि मामले की जानकारी पाकर स्थानीय विधायक सहित अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही। इस समय हम गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार में, और गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार में एक सोसाइटी है जिसका नाम है प्रतीक ग्रैंड सोसाइटी। आप ये देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, यहाँ पर बेसमेंट के अंदर जो है पानी का कितना बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये जो है बेसमेंट में पानी 2 दिनों से भरा हुआ है और यहाँ पर अच्छा खासा लोगों को जो है सामना करना पड़ रहा है इस परेशानी का। और आप ये देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं ये डूबी हुई हैं। बताया जा रहा है, जिस तरीके से देखा जाए तो 3 से 4 फुट जो है पानी इसके अंदर बताया गया है। और अभी हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। आइए जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है, किस तरीके से इस परेशानी का उनको सामना करना पड़ रहा है। जी, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम आशु है, मैं C4 टावर से हूँ। मैम, जिस तरीके से यहाँ पे ये पानी भरा हुआ है, यहाँ पर ये पानी किस तरीके से, क्यों भरा हुआ है? सर, ये पानी जो ये सोसाइटी के पास में एक नाला जा रहा है और एक कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, हमारी प्रतीक की कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है। उन्होंने कुछ सेफ्टी वॉल इस तरीके की नहीं बनाई है, जिसकी वजह से वो नीचे मिट्टी निकल के और पूरा नाला हमारी सोसाइटी में आ गया है। नाले का पूरा पानी यहीं आ रहा है। अब ये गाजियाबाद का नाला है, ये प्रताप साइड से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है ये हमें नहीं पता, पर हमारा ये पूरा देखो कल से भरा हुआ है पानी।
और ये क्रेन से गाड़ियाँ निकलवाई जा रही हैं अभी ये। और पानी का लिफ्ट हमारी बंद कर दी गई है, पानी हमारा ऊपर सप्लाई होना बंद हो जाएगा थोड़ी देर में, जो कि मैसेज आ चुका है। और यहाँ पर एसडीएम वगैरह सब आ चुके हैं, अभी कुछ काम चालू हुआ नहीं है कि पानी कैसे रोका जाएगा। जी, हमारे साथ ये भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। भैया कब से पानी भरा हुआ है? पहले तो मेरा नाम संदीप है और ये पानी कल आना शुरू हुआ था और कल से ये पानी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। सुबह लगभग 10:30 बजे ये पूरा B2 में पानी भर गया है। मेरी गाड़ी थी और मेरी बाइक थी, वो दोनों ही डूब चुकी थी और मेरे को बहुत ही मुश्किल से अपनी गाड़ी और बाइक निकालनी पड़ी गंदे पानी में, जिसमें आपको कीड़े मकोड़े सब थे उसमें, और उसमें मेरे को पैर डाल के अपनी गाड़ी निकालनी पड़ी। मैं तब से देख रहा हूँ ये पानी टाइम बाय टाइम ये पानी सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है। पहले ये सिर्फ घुटने के नीचे था, लेकिन अगर आप जहाँ से मैंने अपनी गाड़ी निकाली है वहाँ जाएंगे तो आराम से वो कमर से ऊपर ही आएगा। ये पानी बढ़ता जा रहा है, प्रेशर को रोकने का कुछ नहीं किया जा रहा है। परेशानियाँ बहुत सारी हो रही हैं। अभी मैंने बच्चों को लिफ्ट से निकाला, हमारे टावर में लिफ्ट बंद कर दी गई है, उसमें 3 बच्चे लिफ्ट में फंसे हुए थे। अभी जस्ट मैं आ ही रहा हूँ, लोग जिनके पैर टूटे हुए हैं या पैर में कोई दिक्कत है क्योंकि लिफ्ट बंद हो चुकी है, वो पैदल चढ़ रहे हैं। 17 फ्लोर 25 फ्लोर वो पैदल जा रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारी दिक्कतें हैं। पानी बंद कर दिया गया है और आने वाले टाइम में हमें ये कंफर्म नहीं है कि लाइट आएगी या नहीं आएगी। हो सकता है कि लाइट भी बंद कर दी जाए। लगभग कितना समय हो गया होगा पानी भरे हुए? कल से अब तक हो गया, देखो 2 दिन हो गए हैं पूरे, 2 दिन पूरे हो गए हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरीके से मतलब इस निकासी का समाधान नहीं करा जा रहा? कोई नहीं समाधान है। अच्छा, कौन कौन यहाँ पे आया है? यहाँ तो वो आप बताओ कौन कौन आया यहाँ पर? सब आ गए। अभी यहाँ पर जैसे कि अगर प्रशासनिक की बात करी जाए तो यहाँ पर कौन कौन उपस्थित है? अभी यहाँ विधायक जी आए थे और एसडीएम भी आए थे, एडीएम भी आए थे। तो उन्होंने थोड़ा सा मतलब कुछ किया है, कह रहे हम करवा रहे हैं, लेकिन हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। जिस हिसाब से वो पानी का प्रेशर इतना तेज है, वो पानी भरता ही जा रहा है, तो उसके लिए कोई रोक नहीं हो रही है। लगभग कब आए थे वो, किस समय आए थे? वो आए थे मेरे ख्याल में 3:30-4 के आसपास आए थे। 3:30-4 के आसपास है। मतलब जब से अभी तक जो है पानी की समस्या का समाधान नहीं निकला है। कोई समाधान नहीं निकला, बल्कि हमने बोला था कि इस नाले को आप पानी कुछ डाइवर्ट कर दीजिए कि कहीं थोड़ा सा जाए, कुछ तो रुके, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ ये पानी डाइवर्ट नहीं कर सकते हम, कि पूरा प्रताप विहार डूब जाएगा। प्रताप विहार को बचाना है, हमें डुबाना है। इसको प्रतीक में जाइए पानी, तो मतलब हमारी बिल्डिंग है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, जैसे कि देखा जाए अगर पानी है जिस तरीके से भरा हुआ है, इस पे बिल्डिंग पे भी असर पड़ेगा, क्या कहेंगे? बिल्डिंग पे असर सेकेंडरी है अभी की केस में। आज की डेट में पीने का पानी नहीं है, टॉयलेट जाने के लिए पानी नहीं है, लिफ्ट्स नहीं चल रही हैं, लोग 26 मंजिल कैसे जाएं, कैसे उतरें। इमरजेंसी गॉड फॉरबिड कुछ हो जाए, किसी का बच्चा है, बुजुर्ग हैं, कुछ हो जाए, हमें नहीं पता। हम ऐसे हालात में हैं फिलहाल। ये लग नहीं रहा है कि करोड़ों की यहाँ पे प्रॉपर्टी है। ये झुग्गियों से बुरा हाल है। देखिए पानी, सब गंदा पानी, इतनी स्मेल आ रही है इसमें से। तो आप नींव की बात तो जाने दीजिए, वो तो बहुत दूर की बात है। अभी आज जिंदा रहेंगे कि नहीं, कभी बिजली में करंट फैल जाए सोसाइटी में, कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा कुछ नहीं पता। लगभग कितने माले होंगे इस सोसाइटी के? 26-27 से कम नहीं है, किसी में 26 है, किसी 27-28 भी है। लगभग कितने ब्लॉक होंगे इसके अंदर? 16, 20, 21 ब्लॉक हैं यहाँ पे। तो देखिए, आप ये देख सकते हैं पीछे जो है क्रेन से जिस तरीके से यहाँ पे ये किया जा रहा है, इसका रेस्क्यू किया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कितना लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। इस पानी से निकालने के लिए क्या क्या चीज़ों का इन्होंने सामना करना पड़ रहा होगा। गाजियाबाद से मैं देव वर्मा, के न्यूज़ इंडिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आप बात कर रहे हैं बलिया की, जहां परिवार की मौजूदगी में थार सवारों ने अपहरण किया। नकाबपोश बदमाशों ने अपहरण कर पुलिस को चैलेंज किया है। बलिया से खबर आपको बता रहे हैं, बलिया से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बदमाशों ने पिस्टल के दम पर अजय तिवारी का अपहरण किया। अपहरण करने पहुंचे थे थार सवार 20 बदमाश। परिजनों की तरफ से बयान दिया गया है। विरोध करने पर पत्नी, बेटा और बेटी को जमकर पीटा। मुकदमे में समझौते के दबाव को अपहरण किया। परिजनों की तरफ से यह भी कहा गया है, परिजनों का एसएचओ पर आरोपियों को छोड़ने का आरोप है। तो ये बड़ी खबर बलिया से आपको बता रहे हैं। साथ ही इस मामले पर एसपी ने कहा है कि पहले भी दर्ज कराया जा चुका है मारपीट की एफआईआर। सुखपुरा थाना क्षेत्र के घसौची गांव का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं।
जहां परिजनों की मौजूदगी में अपहरण किया। सुखपुरा थाना क्षेत्र के घसौटी गांव का ये पूरा मामला है। बलिया से खबर आपको बता रहे हैं, परिवार की मौजूदगी में थार सवारों ने अपहरण किया। अभी परिजनों से बात हुई है तो रात में करीब 2 बजे इनका कहना है कि करीब 10-15 मोटरसाइकिल और एक कोई 4 व्हीलर पे कुछ लोग आए थे। लोग यहाँ सिगरेट वगैरह खरीदने आए थे, यही सामने गुप्ता जी की जो दुकान है अजय तिवारी जी के सामने, और दुकान बंद होने के कारण वो यहाँ कुछ टॉयलेट वगैरह करने लगे तो इनके द्वारा टोका गया, जिस पे मारपीट हुई थी। सुबह ये मामला जब थाने पे गया था तो इसमें समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा उसमें 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी, उनका चालान भी किया गया था। उसी घटना की पृष्ठभूमि में अभी परिजन बता रहे हैं। बाकी जनपद की सारी टीमें लगी हुई हैं, मेरे एडिशनल एसपी, सीओ साहब, सभी लोग यहाँ पे हैं। क्राइम मुझे 30 तारीख को मारा गया, फिर उसके बाद हम लोग FIR दर्ज कराने गए थाने पर। पुलिस ने FIR दर्ज किया और हम मेडिकल के लिए 10 लोग फिर पीछे से गए और वहाँ पर धमकी दिए कि ऐसा हम कुछ नहीं समझते FIR को। उसके बाद आज रात को सर रात भर पूरे मोटरसाइकिल से ये लोग मार रहे थे, हारन मार रहे थे, कुंकां कर रहे थे। हमारे पिताजी हमको तो चोट लगा था, वो आटा पीस रहे थे। मेरी माँ चौकी पे बैठी थी और आए, उसके बाद हम लोग सोने चले गए और मेरी माँ बैठी थी। आज ये 2 बजे की रात की घटना है। वो लोग आए और ताजी को लेकर के खबरों में आगे बढ़ते बात कर रहे हैं रायबरेली की, जहां सड़क हादसे में युवती की मौत का मामला है। ट्रक की टक्कर लगने से युवती की मौत हुई थी। हंगामा करने वाले 17 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। आरोपियों पर सड़क जाम व पथराव व अभद्रता करने का आरोप लगा है। साथ ही ट्रक में तोड़फोड़ करने का भी आरोप लगा, तो सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप लगा है। 7 नामजद व 10 से 15 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। वरिष्ठ उप निरीक्षक राजेश कुमार सिंह की तहरीर पर FIR दर्ज की गई है। मलिक मऊ की रहने वाली थी मृतका आराधना। मिलेरिया थाना क्षेत्र के मलिक मऊ की ये घटना आपको बता रहे हैं। और अब खबर कौशाम्बी से है, जहां भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पेड़ से टकराई। इस हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, निमंत्रण में शामिल होकर घर वापस लौट रहे थे कार सवार और उसी दौरान ये हादसा हुआ। मौके पर पुलिस पहुंची। दुर्घटनाग्रस्त कार में फंसे युवक को बाहर निकाला गया। पिपरी थाना इलाके के
गुंगवा बाग रोड पर यह हादसा हुआ है। तो कौशाम्बी से खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिरुद्ध कुमार पांडे जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, जिस तरीके से हादसे की जानकारी मिल रही है, अभी तक की जांच पड़ताल में क्या कुछ निकलकर सामने आया है और जो घायल है उनकी स्थिति फिलहाल क्या है? जी, आपको बता दूं कि ये कौशाम्बी के पिपरी थाना क्षेत्र में प्रयागराज से बारात आई थी दरियापुर पटेल नगर में, थाना पिपरी क्षेत्र में। बारात से वापिस जाते समय पिपरी थाना क्षेत्र के गुंगवा मोड़ के पास सड़क हादसे में हादसा क्या हुआ है, ये ड्राइवर की नींद आ जाने से एक पेड़ में जाके टकराई है, जो अर्टिका कार थी जिसमें 4-5 लोग सवार थे। इसमें 5 लोगों की गंभीर हालत में सारण प्रयागराज पुलिस ने ले गई, जहां पे 4 लोगों को डॉक्टरों द्वारा बताया गया मृत घोषित कर दिया गया। एक की गंभीर हालत अब भी बनी है, जिसमें प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रशासन को राहत बचाव के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। जी ठीक है अनिरुद्ध, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये कौशाम्बी से खबर आपको बता रहे हैं। कौशाम्बी से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं आगरा की, जहां चोरी और छिनैती करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों पर रंगदारी मांगने का भी आरोप लगाया जा रहा है। आईपीएस के मार्गदर्शन में ताजगंज पुलिस टीम ने कार्रवाई की। आलोक राज नारायण ने किया पुलिस टीम का नेतृत्व। तो आरोपी ट्रेन के एसी कोच में घटनाओं को अंजाम देते थे। एसी कोच में यात्री के रूप में सफर कर अपना हाथ साफ करते थे। आरोपियों से फिलहाल 3 तमंचा, 6 कारतूस, 9 मोबाइल बरामद किए गए हैं। साथ ही गिरफ्तार बदमाशों से 5,540 रुपए नकद भी बरामद हुआ है। तो आईपीएस आलोक राज नारायण ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी है। तो ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। एसी कोच में यात्री के रूप में सफर कर हाथ साफ करते थे।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। बात कर रहे हैं सीतापुर की, जहां गन्ने के खेत में मिला युवती का शव। युवती के चेहरे पर मिले चोट के निशान, मुंह और चेहरे से खून बह रहा। परिवार वाले हत्या की आशंका जता रहे हैं। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। परिवार वालों ने बीते शनिवार को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। थाना पुलिस सहित फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। थानगांव क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई है। तो सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं आगरा की। आगरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ताजमहल देखने आए विदेशी सैलानी बने पहलवान। जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के रेसलर ने लंगोट पहनकर अखाड़े में चुनौती दी। ब्राह्मण अखाड़े में विदेशी पहलवानों ने दिखाया दमखम। तो आगरा से खबर आपको बता रहे हैं। विदेशी पर्यटकों ने भारतीय कुश्ती में खास उत्साह दिखाया है। विदेशी पहलवानों ने भारतीय पहलवानी को सलाम किया। और अब बात कर रहे हैं उन्नाव की। उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बड़ा सड़क हादसा हुआ है। ट्राला में घुसी लग्जरी बस। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फिर हुआ बड़ा हादसा। आगे चल रहे ट्राला में पीछे से टकराई लग्जरी बस और इस हादसे में 27 यात्री घायल हुए हैं, तो वहीं एक की मौके पर ही मौत हो गई है। दुर्घटनाग्रस्त बस चालक की मौके पर
मौत। तो सूचना पाकर मौके पर थाना पुलिस पहुंची। पुलिस यूपीडा टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया है। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं घायलों में 11 गंभीर घायल हैं जिन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। तो दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी डबल डेकर बस और इसी दौरान ये हादसा हुआ। और आज क्षेत्र में एक्सप्रेस वे के माइलस्टोन 264 की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां इस हादसे में करीब 27 यात्री घायल हुए हैं। तो वहीं एक की मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें 11 गंभीर घायल हैं जिन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। और अब खबर हापुड़ से है, जहां अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मारी। टक्कर के बाद कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। कार सवार 4 युवक घायल हुए हैं। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बाबूगढ़ क्षेत्र के शिवा ढाबे के पास की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां इस हादसे में कार सवार 4 युवक घायल हुए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। तो हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मारी। इस हादसे में कार सवार 4 युवक घायल हुए हैं। 2 की हालत गंभीर है और फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। हापुड़ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां नाबालिग ने दुकानदार पर ब्लेड से हमला किया। सामान वापस ना करने पर नाबालिग हुई आक्रोशित और इसी दौरान उसने दुकानदार पर हमला कर दिया, जिससे दुकानदार गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हुई। पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां गुस्साई नाबालिग ने दुकानदार पर ब्लेड से हमला कर दिया। सामान वापस ना करने पर नाबालिग आक्रोशित हुई और इसी दौरान उसने दुकानदार पर ब्लेड से हमला कर दिया। दुकानदार गंभीर हालत में फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 8 सालों से बंद जेपीएनआईसी जल्द खुलेगा। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। जेपीएनआईसी की मरम्मत की जिम्मेदारी एलडीए को सौंपी गई है। आईजीपी की तर्ज पर संचालित होगा जेपीएनआईसी। निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप हैं। यूपी सरकार ने की थी जांच। तो 2000 लोगों की क्षमता वाला कन्वेंशन हॉल है। 19 मंजिला इमारत में ओपन एयर रेस्तरां और हेलीपैड भी मौजूद है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। उन्नीस मंजिला इमारत में ओपन एयर रेस्तरां और हेलीपैड भी मौजूद है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 8 सालों से बंद जेपीएनआईसी जल्द खुलेगा। जेपीएनआईसी की मरम्मत की जिम्मेदारी एलडीए को सौंपी गई है।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। फर्रुखाबाद के कायमगंज स्थित तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान कानपुर मंडल कानपुर के अपर आयुक्त ब्रजकिशोर सिंह व एसडीएम रविंद्र सिंह एवं अमृतपुर तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी व मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार मिश्र द्वारा फरियादियों की समस्याएं सुनी गई। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान कायमगंज में आए 146 प्रार्थना पत्रों में से 23 तथा अमृतपुर में आए 87 प्रार्थना पत्रों में से 6 प्रार्थना पत्रों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। बाकी बचे प्रार्थना पत्र संबंधित विभाग के अधिकारियों को सौंपकर शासन की मंशा के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर तय समय गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। अभी ये विवरण पत्र प्राप्त कराया गया, इसके अनुसार 146 पूर्ण प्रार्थना पत्र आए हैं और आज जो यहीं पर मौके पर ही सभी संबंधित विभागों के सहयोग से उनका रिव्यू करके सुनवाई करके निस्तारण किया गया वो 23 और सबसे ज़्यादा हमारे राजस्व विभाग के 42, पुलिस विभाग के 29, विद्युत विभाग के 23, इस तरीके से ये पूरा चार्ट है। एक मामला साहब जो है चपरासी के गबन का आया है मंडी समिति कायमगंज का जी, 1 लाख वो 10 लाख जो है 1 करोड़ 10 लाख रुपए का शायद गबन का आरोप लगा उसके ऊपर। चपरासी पूर्व चपरासी जो है उस प्रकरण में आप क्या कहना चाहिए समझेंगे? वो यहाँ हमारे समाधान जी 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 नहीं सर, यहाँ का मामला नहीं है, जाँच अलग से चल रही होगी। यहाँ तहसील समाधान दिवस में हमारे सामने तो नहीं है मेरे कुछ में बराबर बैठा रहा, अगर चल रहा तो एसडीएम साहब बता रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात कर रहे हैं सोनभद्र की, जहां के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। विवादित पोस्ट करने पर शिक्षिका को निलंबित किया गया। पहलगाम हमले से जुड़ी पोस्ट साझा करने पर यह निलंबन की कार्रवाई की गई है। बीएसए द्वारा शिक्षिका को निलंबित किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चौपन ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय मालोघाट में तैनात शिक्षिका को निलंबित किया गया है। सहायक अध्यापिका जैबा अफरोज ने किया था विवादित पोस्ट। हमले में मारे गए सैन्य अधिकारी को लेकर आपत्तिजनक बातें उनकी तरफ से कही गई थी और इसी मामले पर बीएसए मुकुल आनंद पांडे ने बताया कि प्रकरण की जांच के लिए बीईओ म्योरपुर को नामित किया गया। उनकी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो सोनभद्र के चौपन विकास खंड क्षेत्र से जुड़ा ये प्रकरण आपको बता रहे हैं। सोनभद्र से खबर आपको बता रहे हैं, जहां के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। सोनभद्र से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। विवादित पोस्ट करने पर शिक्षिका को निलंबित किया गया है। पहलगाम हमले से जुड़ी पोस्ट साझा करने के चलते ये निलंबन की कार्रवाई की गई है। बीएसए द्वारा शिक्षिका को निलंबित किया गया।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की और खबर आपको बता रहे हैं भिंड से, जहां पुरानी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष हुआ, जमकर चले लाठी डंडे। सरपंच रमेश सिंह भदौरिया घायल हुए हैं। तो भिंड से खबर आपको बता रहे हैं, एक ग्रामीण ओम प्रकाश कटारे सहित 2 घायल हुए। दोनों को फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भिंड से खबर आपको बता रहे हैं, सरकारी तालाब की खुदाई को लेकर यह विवाद हुआ था और इस विवाद में जमकर लाठी डंडे चले। अटेर थाना क्षेत्र के शुक्लापुरा की गांव की घटना आपको बता रहे हैं। तो पुरानी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। भिंड से खबर आपको बता रहे हैं, जमकर चले लाठी डंडे। सरपंच रमेश सिंह भदौरिया घायल हुए हैं। एक ग्रामीण ओम प्रकाश कटारे सहित 2 लोग इस मारपीट में घायल हुए। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भिंड से खबर आपको बता रहे हैं, अटेर थाना क्षेत्र के शुक्लपुरा गांव की ये घटना। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एनसीआर मीडिया क्लब की ओर से शनिवार को जहां सेक्टर 14 राजकीय महाविद्यालय में वर्ड प्रेस फ्रीडम 2025 अभिव्यक्ति का उत्सव समारोह आयोजित किया गया। इसमें हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ठांडा मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने पत्रकारों को शुभकामनाएं देते हुए जनहित में पत्रकारिता करने के प्रति प्रेरित किया। इस अवसर पर गुरुग्राम एनसीआर के पत्रकारों के साथ साथ समाज हित में काम करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शिक्षा मंत्री महिपाल ठांडा व अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। कॉलेज की छात्राओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। एनसीआर मीडिया क्लब के अध्यक्ष अमित नेहरा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप ढबास और महासचिव नवीन धमीचा ने भी अतिथियों का बुके देकर स्वागत किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री महिपाल ठांडा ने सैकड़ों वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानित किया और अपने संबोधन में शिक्षा मंत्री महिपाल ठांडा ने कहा कि मीडिया राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को और बेहतरी व मजबूती से निभाए। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि मीडिया ने सदा राष्ट्र के हित में अपनी भूमिका अदा की है। से 2009 तक पानीपत भाजपा जिला महामंत्री, 2009 से 2012 तक हरियाणा भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष। और अब बात कर रहे हैं रायबरेली की। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, रायबरेली में के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, पीआरवी में तैनात दीवान की रिकॉर्डिंग वायरल का ये मामला। गाली गलौज करते हुए रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी। एसपी ने खबर का संज्ञान लिया। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, के न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद एसपी ने खबर का संज्ञान लिया।
एसपी ने सिपाही राम सागर यादव को निलंबित किया है। तो बड़ी खबर रायबरेली से आपको बता रहे हैं, विभागीय जांच के क्षेत्राधिकारी डलमऊ को निर्देश दिए गए। पीआरवी संख्या 5947 में तैनात था। रायबरेली में के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। गाली गलौज का वीडियो वायरल हुआ। पीआरवी में तैनात दीवान की रिकॉर्डिंग वायरल का ये मामला आपको बता रहे हैं। गाली गलौज करते हुए रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी और अब एसपी ने इस खबर का संज्ञान लिया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं कानपुर की। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, शॉर्ट सर्किट से लगी दुकान में आग, चपेट में आने से एक वृद्ध की मौत हुई है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, खिलौनों की दुकान में आग लगी। आग ने विकराल रूप धारण किया। आग ने 2 मंजिला मकान को अपने आगोश में लिया। दुकान के साथ मकान का भी सारा सामान जलकर राख हुआ है। मकान में मौजूद 5 अन्य सदस्यों ने कूदकर अपनी जान बचाई। पड़ोसी के मकान की छत पर कूदकर अपनी जान बचाई। तो भीषण आग लगने की जानकारी होते ही इलाके में सनसनी फैली। स्थानीय लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड पहुंची। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो नवाबगंज थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध श्यामलाल मिष्ठान वालों के घर में आग लगी है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लगी। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, चपेट में आने से एक वृद्ध की मौत हुई है। आपको बता दें, खिलौनों की दुकान में आग ने विकराल रूप धारण किया और इसी के साथ 2 मंजिला मकान को भी अपने आगोश में लिया। तो दुकान और मकान दोनों का सामान जलकर राख हुआ है। और अब बात कर रहे हैं बहराइच की। बहराइच से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सरकारी जमीन पर बने 3 मदरसे सीज किए गए। डीएम की सख्ती के बाद लगातार कार्रवाई जारी है। नेपाल बॉर्डर पर मदरसों की जांच में जुटा प्रशासन। कार्रवाई के तहत अब तक 8 मदरसों को सीज किया गया है। बहराइच से खबर आपको बता रहे हैं, सरकारी जमीन पर बने होने और मान्यता न होने पर ये सीज की कार्रवाई की गई। तो पूरी तरह से जांच खत्म होने तक जारी रहेगी ये कार्रवाई। बहराइच से खबर आपको बता रहे हैं, बहराइच से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कार्रवाई के तहत अब तक 8 मदरसों को सीज किया गया है। सरकारी जमीन पर बने होने, मान्यता न होने पर सीज की कार्रवाई की गई है। पूरी तरह से जांच खत्म होने तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। बहराइच से खबर आपको बता रहे हैं, सरकारी जमीन पर बने 3 मदरसे सीज किए गए। डीएम की सख्ती के बाद लगातार कार्रवाई जारी है। नेपाल बॉर्डर पर मदरसों की जांच में प्रशासन जुटा है। कार्रवाई के तहत अब तक आपको बता दें 8 मदरसों को सीज किया गया है। तो नेपाल बॉर्डर पर मदरसों की जांच में जुटा प्रशासन।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर वाराणसी से है। वाराणसी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 128 वर्षीय पद्मश्री शिवानंद बाबा का निधन हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है। वाराणसी से खबर आपको बता रहे हैं, शिवानंद बाबा को पीएम मोदी ने प्रेरणादायक बताया। शिवानंद बाबा के निधन को बताया अपूरणीय क्षति। वाराणसी से हम जानकारी आपको बता रहे हैं, 128 वर्षीय पद्मश्री शिवानंद बाबा का निधन हुआ। शिवानंद बाबा के निधन को अपूरणीय क्षति प्रधानमंत्री ने बताया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं पंजाब की। पंजाब से खबर आपको बता रहे हैं, अमृतसर में बड़ा जासूसी कांड बेनकाब हुआ है। 2 जासूस गिरफ्तार किए गए हैं। सेना की गोपनीय जानकारी लीक की। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से कनेक्शन भी उजागर हुआ है। तो पंजाब से खबर आपको बता रहे हैं, पलाक शेर मसीह और सूरज मसीह पकड़े गए हैं। सेना छावनी एयरबेस की तस्वीरें दुश्मन को भेजी। जेल में बंद हरप्रीत सिंह के जरिए कनेक्शन का मामला सामने आया है। पंजाब से खबर आपको बता रहे हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। देशद्रोहियों को बख्शा नहीं जाएगा, पंजाब पुलिस की तरफ से ये स्टेटमेंट भी दिया गया है। तो पंजाब से खबर आपको बता रहे हैं, अमृतसर में बड़ा जासूसी कांड बेनकाब हुआ। 2 जासूस गिरफ्तार किए गए हैं। सेना की गोपनीय जानकारी लीक की और इसी के चलते 2 जासूस गिरफ्तार किए गए हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से कनेक्शन भी उजागर हुआ है। तो पलाक शेर मसीह और सूरज मसीह पकड़े गए हैं। पंजाब से खबर आपको बता रहे हैं, सेना छावनी एयरबेस की तस्वीरें दुश्मन को भेजी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।